औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल है, क्वेश्चन है आप सबसे, जो मुसलमानों के आलिम और मौलवी कहलाते हो और नमाज़ पढ़ाते हो, जब आप फ़िरक़ों वाले जो सब अपने को मुसलमान और दूसरे फ़िरके वालों को काफ़िर बोलते हैं, फतवे देते हैं, तो फिर मुसलमान कौन बचा? क्योंकि आप सबके काफ़िर बनाने के फ़तवों से किताबें भरी पड़ी हैं। कुफ़र के फ़तवे कोई हवाई फायरिंग तो नहीं होती कि जिससे बंदा ना मरे। ये तो जिस तरह सीधा इंसान को गोली मारकर जान से मार दिया जाता है, उसी तरह काफ़िर भी हो जाते हैं। या तो कहने वाला खुद काफ़िर हो जाता है, या फिर जिसको बोला है वो काफ़िर हो जाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि खेल में बोलने का हकीकत की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मेरे जैसे नमाज़ी, जिन्होंने नमाज के लिए मस्जिद जाना होता है और फिर दुनियादारी के काम करने होते हैं, तो हम सब क्या काफिरों के पीछे नमाज अदा करते हैं? हम तो अल्लाह के हुक्म के तहत मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करते हैं और तमाम मसाजिद अल्लाह पाक का घर हैं। या फिर ये सब एक मजाक है दीन इस्लाम के नाम पर कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और काफिर के फतवे के तहत काफिर हो जाओ। लेकिन अपनी अपनी ज़िद और अना पे हमने कायम रहना है और अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर एक उम्मत बनकर इकट्ठे होकर नहीं रहना, बल्कि अपने अपने आलिम को ही सही साबित करना है, चाहे हम सब काफिर बन जाएं। कमेंट्स में इसका जवाब लिख दीजिए। शुक्रिया। शरपसंद अनासिर और शैतानी ताकतों से बचना और मोहब्बतें फैलाना हमारा मिशन है, जिसमें इंसानों के लिए मिसाली मुआशरा हो। आपका मज़हब कोई भी है, लेकिन अगर आप में इंसानों के लिए मोहब्बत नहीं तो सब फजूल है। शैतानी ताकतें और चालाक लोग मासूम लोगों को इस्लाम, सियासत और दीगर नामों से बेवकूफ़ बनाकर अपने मकसद हासिल करते हैं। मासूम लोगों की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और इस्लाम की तबलीग करने वाले ज़्यादातर आपको गरीब तबका ही मिलेगा, जो इस्लाम की वजह से, हराम हलाल की वजह से बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे माशरे में लूट मार और बेहिसी है, उससे बचते हैं और गरीब रहना ही पसंद कर लेते हैं। माशरा तो हमारा झूठ, करप्शन, लूट मार से भरा पड़ा है। इसलिए शैतानी लोगों को पहचानें जो आप अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आराम, प्यार, मोहब्बत, इखलाक से समझाएं कि ये काफिर का खेल ख़त्म करो, तौबा करो और असल दीन इस्लाम के लिए काम करो। मासूम और नादान आप उस वक़्त तक ही हो जब तक आपको मामले का मालूम नहीं। मालूम होने के बाद आप अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और लोगों के मुजरिम हो, अगर आप मामले को दुरुस्त नहीं करते। हमारे यहाँ मामला कुछ इस तरह से है कि जो जिस कौम के लीडर बने हैं, उन्होंने अपनी ही कौम को नुकसान, अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाया है। खुदारा अपने आप को संभालें, अपनी कौम को, अपने मुल्क को संभालें, मुसलमानों को संभालें। अस्सलामु अलैकुम।